हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीना गुप्ता। आज मैं आपको प्लानिंग के आगे दूसरा पोर्शन बताना चाहती हूँ जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि संगठन। संगठन का मतलब होता है, जैसे हम जानते हैं कि प्रबंध का सबसे पहला कार्य होता है प्लानिंग। प्लानिंग करने के बाद प्रबंधकों का जो एक होता है संगठन का ढांचा तैयार करने की जिम्मेदारी होती है। इस कार्य को करने के लिए संगठन या ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। इसके लिए क्या किया जाता है? इसके लिए कुछ क्रियाएं की जाती हैं जिसको कहते हैं क्रियाओं का सामूहिकरण कैसे होगा, उत्तरदायित्व व अधिकारों का अंतरण कैसे होगा और कौन इसको रिपोर्ट करेगा। यानी कि इसका मतलब होता है, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न अंगों में मैत्रीपूर्ण समायोजन करना। इट रेफर्स टू द हार्मोनियस एडजस्टमेंट ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ टू अचीव द कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। जैसा हम जानते हैं कि एक कमज़ोर संगठन अगर अपने उत्पाद को मिट्टी में मिला सकता है, जैसा हम जानते हैं, जबकि एक अच्छा संगठन अपने पास, उसके पास जो भी रहता है उस अपेक्षाकृत कमज़ोर उत्पाद भी क्यों ना हो, उसको अपने अच्छे उत्पाद को भी वो बाजार से भगा सकता है। यानी कि कह सकते हैं ए पुअर ऑर्गेनाइजेशन कुड रन ए गुड प्रोडक्ट इनटू द ग्राउंड and the good organization which has comparatively poor product could run in a good product out of the market। यानी कि वही कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसके संबंध में विभिन्न विद्वान कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं विभिन्न विद्वान इसके लिए अपने अपने भाषा में इसको डिफ़ाइन किए हैं या अपने अपने भाषा में इसको बताए हैं। प्रोफेसर हैने जो हैं, हैने का कहना है ऑर्गेनाइजेशन इज़ ए हारमोनियस एडजस्टमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ फॉर द एकम्प्लिशमेंट ऑफ सम कॉमन पर्पस और पर्पजेज। यानी कि किसी सामान्य उद्देश्य और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विशेष अंगों का मैत्रीपूर्ण समायोजन ही संगठन कहलाता है। ये है हैने की परिभाषा। दूसरे विद्वान भी इसके बारे में कहते हैं, जैसे हेमन कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन इज़ द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क विद इन विच वेरियस एफर्ट्स और कोऑर्डिनेटेड आर रिलेटेड टू ईच अदर। यानी कि संगठन एक ढांचात्मक फ्रेमवर्क है जिसके अंतर्गत किसी क्रियाओं को समन्वित तथा एक दूसरे से संबंधित किया जाता है। उसी तरह से दूसरे विद्वान भी इसके बारे में कहते हैं, जैसे संगठन का मतलब ही होता है कि व्यक्तियों का एक विशेष समूह से है जो एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिलकर कार्य करता है। मतलब यही हुआ कि एक संस्था के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं के निर्धारण करने तथा सामूहिकरण करने तथा कर्मचारियों का मध्य औपचारिक संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया को ही संगठन कहते हैं। संगठन की जैसे हम लोग परिभाषा जान गए, संगठन का मतलब यही होता है कि लोगों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए या विभिन्न क्रियाओं का कह सकते हैं निर्धारण और सामूहिकरण करने की क्रिया को ही संगठन कहते हैं। इस तरह से इसकी कुछ फीचर्स हैं या हम कह सकते हैं इसकी कुछ विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है डिवीज़न ऑफ वर्क, यानी कि कार्य का विभाजन। कार्य का विभाजन का मतलब होता है, कार्य का विभाजन संगठन का एक आधार होता है, हम कह सकते हैं एक बेस होता है। यानी कि कार्य विभाजन के बिना संगठन नहीं हो सकता। कार्य विभाजन के अंतर्गत क्या किया जाता है? व्यवसाय के पूरे कार्य को अनेक विभागों में विभाजित कर दिया जाता है और प्रत्येक विभाग के कार्य को पुनः सब डिवीज़न करके कह सकते हैं उसको उप कार्यों में भी विभाजित कर दिया जाता है, जिसे कहते हैं डिवीज़न ऑफ वर्क। दूसरा है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है समन्वय। संगठन में कह सकते हैं कि विभिन्न लोगों का काम अलग अलग सौंपा जाता है, या कह सकते हैं विभिन्न लोगों को अलग अलग तरीके का काम दिया जाता है, लेकिन सभी का प्रयास यह होता है कि उपक्रम या जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके उद्देश्य को पूरा करना। संगठन ऐसी व्यवस्था करता है कि सभी लोगों का काम अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे से संबंधित होता है और जिसका रिजल्ट क्या होता है कि समन्वय स्थापित करने में सहायता मिलती है। इसी तरह से तीसरा जो है वो होता है नंबर ऑफ पर्सन, या कह सकते हैं अनेक व्यक्तियों का समूह होना। उसी तरह से संगठन अनेक व्यक्तियों का एक समूह होता है।
एक ऑर्गेनाइजेशन में अनेक व्यक्ति होते हैं जो सामान्य उद्देश्य को, या कह सकते हैं जो जनरल उद्देश्य होते हैं, उनको पूरा करने के लिए एकत्रित होते हैं। एक अकेला व्यक्ति, या कह सकते हैं एक अकेला पर्सन जो होता है, वो किसी संगठन का निर्माण नहीं कर सकता। इस तरह से एक नंबर ऑफ पर्सन्स, या कह सकते हैं ग्रुप वर्क होता है। नेक्स्ट है कॉमन ऑब्जेक्टिव्स, या जिसको कहते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य से क्या मतलब होता है? संगठन में अनेक अंग होते हैं, या कह सकते हैं उसके अनेक ब्रांचेस होते हैं। सभी के अलग अलग कार्य होते हैं, सबका अलग अलग फंक्शन होता है, लेकिन सभी एक सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने की ओर ही अग्रसर होते हैं, या उसी की तरफ आगे वो लोग बढ़ते हैं। सबका एक कॉमन गोल होता है, या कह सकते हैं कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है, और सभी लोग मिलकर के उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। ये होता है ऑर्गेनाइजिंग। फिर है ऑर्गेनाइजेशन इज़ ए मैसिन पार्ट, कह सकते हैं ऑफ द मैनेजमेंट, यानी कि संगठन जो होता है वो प्रबंध का एक तंत्र है, या फिर यंत्र भी हम इसको कह सकते हैं, मैसिन पार्ट। जैसा कि संगठन को प्रबंध का एक यंत्र भी कह सकते हैं, या मशीन भी कह सकते हैं। यह एक ऐसी मशीन होती है जिसमें यदि एक पुर्जा यानी एक पार्ट भी खराब हो जाए या सही जगह पर न लगाया जाए तो मशीन काम सही नहीं कर सकता। यानी कि क्रियाओं का जो विभाजन होता है, उसमें विभाजन में अगर गलती हो जाए, या फिर पदों की स्थापना जो ठीक ढंग से ना हो, तो सारा जो कार्य होता है या प्रबंध की जो व्यवस्था होती है वो फेल हो जाएगी। यानी कि वही हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन एक होता है मशीन, यानी कि मैनेजमेंट पार्ट ऑफ मशीन, जिसमें है कि काम का जो विभाजन होता है वो सही ढंग से और सही पर्सन को दिया जाए, जिससे काम सही ढंग से किया जा सके। यानी कि कोई भी अगर पार्ट इधर उधर होने का मतलब वही है कि अगर सही व्यक्ति को सही काम ना दिया जाए तो उस काम में देर भी होगी और सही ढंग से उसका रिजल्ट भी नहीं मिल पाएगा। इसलिए कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन इज़ द मशीन ऑफ द मैनेजमेंट, यानी कि संगठन का जो रोल होता है वो प्रबंध का एक यंत्र होता है या फिर मशीन होता है। मशीन की तरह ये काम करता है। उसी तरह से हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ही होता है जिसमें कि कार्य का विभाजन सही ढंग से होना चाहिए। फिर सारे जो विभाग होते हैं उनमें एक कोऑर्डिनेशन की संभावना होती है, या कह सकते हैं सभी लोग कोऑर्डिनेट होकर के किसी भी काम की व्यवस्था को करते हैं। फिर संगठन में हम जानते हैं कि एक व्यक्ति का काम नहीं होता है, इसमें समूह या ग्रुप वर्क होता है। इसलिए इसे हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ पर्सन या अनेक व्यक्ति मिलकर के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं, और उन सभी का एक मोटिव क्या होता है, एक कॉमन मोटिव होता है, या फिर कह सकते हैं एक उद्देश्य होता है, जो कॉमन उद्देश्य होता है उसको अचीव करना, और सभी लोग मिल करके उसको अचीव करते हैं। लेकिन इसमें फिर एक मेन बात वही हो जाती है कि अगर काम को सही लोगों के बीच बंटवारा ना किया जाए, या सही काम सही व्यक्ति को न दिया जाए, तो काम ठीक प्रकार से नहीं हो सकता है। इसलिए खासकर ये भी देखा जाता है कि संपूर्ण प्रबंध व्यवस्था जो होती है वो सही ढंग से सही लोगों को अगर अलॉट किया जाए तो काम के जो रिज़ल्ट होगा वो भी सही आएगा, और साथ में काम सही इफ़िशेंट और इफ़िशेंसी वे में हो पाएगा। और मैनेजमेंट का एक पार्ट ये भी होता है कि सभी के बीच एक कोऑर्डिनेशन बनाना और सही ढंग से काम को कराना। यानी कि बस मेन ऑब्जेक्ट वही है कि अचीव करना और सही ढंग से उसको कराना। यही हमारे इसमें ऑर्गेनाइजिंग में हमें पढ़ना था, या उसकी विशेषता में हमने यही जानना था। अब रेस्ट पार्ट जो है इसका वह इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, या हम कह सकते हैं कि संगठन का क्या महत्व होता है। तो महत्व को जानने के लिए हम थोड़ा सा नेक्स्ट पार्ट में इसकी हम लोग बात करेंगे, और उसमें फिर हम बताएंगे कि आपको क्या इसका महत्व होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, या किसी भी प्लानिंग के बाद जो ऑर्गेनाइजिंग होता है उसका क्या महत्व होता है किसी भी फील्ड में या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। थैंक यू।